हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिए, सीएम जी के द्वारा नियुक्ति को लेके बहुत बड़ा अपडेट आया। अपडेट यानी कि ऐलान हुआ है, ठीक है, नियुक्ति को लेके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अलावा देखिए, परीक्षा अवधि जो होती है यानी प्रोबेशन पीरियड जो होता है उसमें भी चेंजेस हुआ है। अब आपको 2 बारी मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है सारा मामला, ये बताएंगे डिटेल में, क्योंकि आप लोग अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और बिहार में खास करके, तो ये बहुत बड़ा अपडेट और चेंजेस हुआ है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। CGL 4 को लेके सीएम साहब के द्वारा निर्देशित किया गया है। सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बता दूँ। कुछ निहायती समझदार छात्र हमारे चैनल पे अभी विद्यमान हैं और उनके द्वारा ये कमेंट किया जाता है कि वीडियो बनाना छोड़ दो, वीडियो मत बनाओ, जब वैकेंसी आएगी तब बनाना एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखिए, ऐसा है महाशय कि वीडियो पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं बनाया जा रहा है। और आप होते कौन हैं मुझे ये बताने वाले कि मैं वीडियो कब बनाऊँ। दिस इज़ माई चैनल, ठीक है। वीडियो बनाया जाता है उन छात्रों के लिए जिनको वाकई में नीड है अपडेट की, जो लगे हुए हैं पढ़ाई में। आप लोग शायद बहुत जीनियस हैं, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आप बिना पढ़े एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं। लेकिन उन लोगों को ज़रूरत है अपडेट रहने की, वैकेंसी में क्या चेंजेस आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो यू आर नो वन टू टीच मी कि मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वॉइस पसंद नहीं आती है, आप चैनल को अनसब्सक्राइब करिए और वीडियो को लीव करके चले जाइए, ठीक। चलिए, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिएगा, असाधारण अंक बिहार गजट में ये प्रकाशित किया गया था, ठीक है। डिटेल में इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार सरकार सेवा परीक्षा अवधि नियमावली 2024 का संशोधन करते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार सरकारी सेवा की परीक्षा अवधि संशोधन नियमावली 2025 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगा, ठीक है। ये इमीडिएट इफेक्ट से ये लागू हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है। बिहार सरकार सेवा की परीक्षा अवधि नियमावली 2024 नियम 3 के प्रस्थापन 1 में। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए, पहले क्या था ना, आपका जो प्रोविजन, जो ड्यूरेशन था, प्रोविजन, ठीक है। अब बहुत लोगों को शायद अगर प्रोविजन ना समझ में आता हो तो मैं यहाँ पे ये बताऊँ। देखिए, मान लीजिए, फ़र्ज़ करते हैं आपका बिहार SSC CGL 4 में आपका ASO के पद पे नियुक्ति हो गया, फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है। आपका जब ये नियुक्ति होगा ना, तो आपका यहाँ पे ये जो नियुक्ति है ये परमानेंट नहीं होता है, ये समझिएगा, ठीक है। परमानेंट नहीं होता है, जैसा प्राइवेट जॉब में होता है। आप सब जानते होंगे प्रोबेशन पीरियड होता है वहाँ पे। प्राइवेट जॉब्स में 6 मंथ्स का आपको प्रोबेशन पीरियड होता है और उस 6 मंथ में कुछ पर्टिकुलर टारगेट्स आपको दिए जाते हैं, जिसको अगर आपने अचीव कर लिया विद इन द ड्यूरेशन, तो आपका फिर जॉब कंफर्म हो जाता है। सेम यहाँ पे भी ये क्राइटेरिया होता है सरकारी सेवाओं में भी। आपका जैसे आप ASO के पद पे नियुक्त हुए, तो आपका प्रोबेशन पीरियड पहले जो होता था वो देखिए 2 इयर्स का होता था प्रोबेशन पीरियड, राइट। 2 सालों का होता था, यानी 2 साल तक आपको एज अ प्रोबेशन ऑफिसर, है ना, यानी कि परीक्षा अवधि जो आपकी होती थी, यानी उस समय में, उस दौरान में आपके काम को देखा जाता था सीनियर्स के द्वारा कि आप कॉम्पिटेंट हैं या नहीं हैं, आप कॉम्पैटिबल हैं इस जॉब के साथ या नहीं हैं। उसके बाद उस हिसाब से आपका रिपोर्ट तैयार होता था। अगर इनकॉम्पिटेंट अगर आप साबित होते थे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता था। अब जो है ASO का जो, यानी जो प्रोबेशन जो आपका टाइम है, वो अब 1 ईयर कर दिया गया है। समझिएगा, यहाँ पे अब 1 साल के लिए आपका परीक्षा अवधि कर दी गई है। इस 1 साल के अंदर में अगर आपने सेटिस्फाइंग काम किया, अगर सीनियर्स आपके वर्क से सेटिस्फाइड हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ, ही इज़ गुड, ही इज़ कंपैटिबल, तो आपका वहीं से फिक्स हो जाएगा, यानी परमानेंट जॉब हो जाएगा, यानी कि आप फिर 100% सरकारी सेवक फिक्स हो गए हैं। अन्यथा अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको एक मौका, एक चांस और दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट 1 ईयर्स। ये समझ गए आप बात। यानी कि कुल मिला के जो सीधा 2 साल का समय जो आपको दिया था, अब उस 2 साल को 2 टुकड़े में बांट दिया गया है। फर्स्ट ईयर के अंदर में अगर आपने सेटिस्फाइंग परफॉर्म कर लिया तो यू आर इमीडिएटली मतलब आपका परमानेंट हो जाएगा, अन्यथा फिर 1 साल के लिए आपको और एक बार मौका दिया जाएगा। ये सारा ओवरऑल सिनारियो है। आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आगे देख लेते हैं इसको। तो देखिएगा, आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती नियुक्ति सरकारी सेवा 1 वर्ष तक परीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 वर्ष
एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। पढ़ लिया आपने, कंफर्म हो गए। चलिए, सीधी भर्ती से भिन्न आधार अनुकंपा मेधावी खिलाड़ी पर भी नियुक्ति। सरकारी सेवा भी 1 वर्ष तक परीक्षा में रहेंगे। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है ना। तो जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, अनुकंपा पे हों, मेधावी या खिलाड़ी जो हों, इनका जो स्पोर्ट्स कोटा से होता है, इनके लिए भी सेम यही चीज़ें रहेंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आई होप आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, सीएम साहब के द्वारा जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा, ये सरकार लक्ष्य से अधिक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी। ये यहाँ पे इनका टैगलाइन है, टाइटल है इस न्यूज़ का। और यहाँ पे देखिएगा, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा है, सीएम साहब ने कहा है कि लक्ष्य को इस वर्ष चुनाव से पहले पूरा कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको हर अपने वीडियो में बोला है, 2025 है, चुनावी वर्ष है, और इस वर्ष आपको ऐसी वैकेंसीज देखने मिलेंगी जो आपने पहले नहीं देखी होगी जनरली। जैसे कि कीट संग्रहकर्ता यानी इंसेक्ट कलेक्टर हो गया, आपको मलेरिया इंस्पेक्टर हो गया। ये सब ऐसे ऐसे वैकेंसी है जो कि रेगुलरली नहीं आते हैं। ये सब होल्ड करके रखती है सरकार ये इसी चुनाव के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये मुख्यमंत्री साहब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, वर्ष 2020 में हम लोगों ने 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, जिसके बाद में बढ़ाकर 12 लाख किया गया। वहीं 10 लाख को रोजगार देने के लक्ष्य के विरुद्ध 24 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। इस साल लक्ष्य से अधिक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे देंगे। ठीक है, इनमें 12 लाख नौकरी और 38 लाख को रोजगार शामिल है। अब तक 9,35,000 को सरकारी नौकरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री मंगलवार को विधानसभा में इन्होंने राज्यपाल को अभिभाषण पर ये सारा डिटेल दिया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जितनी भी वैकेंसीज़ ये बोल रहे हैं ना मुख्यमंत्री साहब, इसमें मैक्सिमम वैकेंसीज़ मैं बोलूँगा 75% वैकेंसी टीचर वाला है। उसी की वजह से इतना ह्यूमंगस नंबर है। अन्यथा जनरल कॉम्पिटिशन वालों को मौका कहाँ मिला है, कुछ तो मौका नहीं मिला है। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। इन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि भाई इस साल एनी हाउ हम टारगेट अचीव कर लेंगे। अब जो मामला फंस रहा था CGL 4 को लेके, CGL 4 को जो लेके मामला फंस रहा था, ताती तत्व वाला है। आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ताती तत्व वालों के लिए शैडो पोस्ट क्रिएट किया गया है। शैडो पोस्ट यानी कि वैसे जो भी कैंडिडेट जिनका मान लीजिए CGL 3 में जिनका नौकरी लग गया, ठीक है, और उन्होंने ताती तत्व कैटेगरी से नौकरी पाया। ठीक है, तो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ताती तत्व को जो है अब EWC में डाल दिया गया है ना, इकोनॉमिकली वीकर क्लास EWC में डाल दिया गया है। और अब चूंकि EWC में इनको डाल दिया गया है और सरकार ऐसा है कि अब इनको नौकरी देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो इनसे नौकरी नहीं छीन सकती। इनकी तो कोई गलती है नहीं, इन्होंने कंपटीशन फेस करके निकाल के ये लोग नौकरी लिए हैं। तो बस इसी चीज़ के लिए ये जो SC वाला जो सीट है इसको कन्वर्ट करके EWC बनाया जा रहा है और एक तरीके से शैडो पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है। अब जितने भी लोगों का ताती तत्व से नौकरी हुआ हो, 50, 60, 100 जितने भी हो, तो उतने सीट क्रिएट किए जाएंगे, मतलब उतने अलग से सीट क्रिएट किए जाएंगे, यानी उतना फिर अलग से नया सीटों का सृजन होगा जिस पर फ्रेश रिक्रूटमेंट की जा सके। बात समझ रहे हैं? इसी वजह से डिले चल रहा है। अब ये जो रिक्रूटमेंट की बात कर लें कि CGL 4 कब तक आएगा, देखिए मैं आपको बार बार ये बोला हूँ, मार्च लास्ट तक, इस मंथ में आपको ये CGL 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि इसका सब कुछ रोस्टर वगैरह सब कुछ क्लियर है। ताती तत्व वाला पेज खाली फंस रहा है। ये जैसे ही सारा मामला क्लियर हो जाएगा ये आ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप रेडी हैं कि नहीं, आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सरकार अपना तैयारी कर रहा है, वो उनका काम चल रहा है। सडनली आपको एक दिन नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा और आप, जैसे कि कुछ छात्र हमारे वीडियो पे आके बोलते हैं जब आएगा तब वीडियो बनाना, उसी तरीके से आप भी फिर ये करते रह जाएंगे। आपका भी माइंड में यही चल रहा होगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो भाई तब उस समय तक जो है ना मेला लुट जाएगा और आप कंगाल रह जाइएगा। ठीक है, तो मेरा बस यही सलाह है, एज अ वेल विशर, एज योर एल्डर ब्रदर, पढ़ाई करिए। ठीक है, बाकी अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ, आपको अपडेट्स सारी मिलती रहेंगी इस चैनल पे। तो सरकारी नौकरी से रिलेटेड और बिहार में सरकारी नौकरी से रिलेटेड अगर अपडेट के लिए आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।